वेल ओडापू फैंस, तो आज हम बात करने वाले हैं साकामोटो डेज के एपिसोड 10 के बारे में। और अगर इससे पहले वाले एपिसोड को तुम सभी ने मिस कर दिया है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैंने उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो एक बार जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में हमें साकामोटो की शॉप को दिखाया जाता है, जहाँ सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, क्योंकि उन सभी लोगों ने लैब में जाकर फाइट जो किया था। सीन और लू तो ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे थे। तभी साकामोटो कहता है, इसका तो एक ही उपाय है रे बबुआ, और वो सभी को लेकर बाथ हाउस चला जाता है। बाथ हाउस के अंदर जाने के बाद सिन कहता है वो ऐसी जगह पहली बार आया है। वहाँ बाथ हाउस का ओनर, जो कि एक हिटमैन है और उसका नाम यूतरो है, वो जब साकामोटो को देखता है तो उसे कुछ धुंधला धुंधला सा याद आता है कि कहीं तो उसने इस बंदे को देखा है। तभी साकामोटो उसे टॉवेल मांगता है। जैसे ही वो टॉवेल लेने नीचे जाता है तो उसको साकामोटो और उसके ऊपर रखी गई इनाम का एक पोस्टर मिलता है। यहाँ वो समझ जाता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि द लेजेंडरी हिटमैन टारो साकामोटो है। इसके बाद सिन और साकामोटो टॉवेल लेकर नहाने चले जाते हैं, लेकिन शॉप का ओनर यानी कि यूतरो उन दोनों पर अपनी नजर बनाए रखता है। हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन एक राज की बात बताऊं, सिन को क्या पता कि उसकी एंजॉयमेंट की यहाँ वाट लगने वाली है, क्योंकि हमें यहाँ ये पता चलता है कि यूटारो ने साकामोटो को पकड़ने के लिए अपने बाथ हाउस में बहुत सारे ट्रैप्स बिछा कर रखे थे। तभी सिन कहता है कि यहाँ जेट बाथ भी है, उन्हें वो ट्राई करना चाहिए। वो दोनों जेट बाथ को एंजॉय कर रहे थे। तभी साकामोटो कहता है कि इसका प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है तो मजा ही आ जाता है। जिसके बाद सिन एक बटन दबाता है और इधर यूटारो भी अपने ट्रैप का बटन ऑन कर देता है, जिसके कारण बहुत तेजी से पानी फ्लो होता है और सिन हवा में फेंका जाता है, जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा चोट आती है। और इधर हम देखते हैं कि साकामोटो तो उस जेट बाथ को और भी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। हम देखते हैं कि साकामोटो तो उन ट्रैप से आसानी से बच जा रहा था और उन सभी ट्रैप्स को एंजॉय भी कर रहा था, लेकिन इधर सिन की हालत उन ट्रैप्स की वजह से बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है। कभी वो हाई स्पीड स्प्रे से फेंका जा रहा है तो कभी आग में ही जल जा रहा है। इन सभी कारणों की वजह से उसकी बॉडी को आराम नहीं मिल पाता और वो वहीं बेहोश हो जाता है, जिसके बाद साकामोटो उसे अपने कंधे पर लाद कर बाहर लाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लू और साकामोटो टेबल टेनिस खेलने लग जाते हैं। तभी यूतारो सोचता है कि वो इन सभी को नहीं मार पाएगा और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो हिटमैन बनने के लिए अपने घर को छोड़कर चला गया था। तभी वहाँ कुछ गुंडे आते हैं और यूतारो को परेशान करने लगते हैं, क्योंकि यूतारो अभी तक उस शहर को छोड़कर नहीं गया था। वो लोग उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है और रोने लगता है। तभी हम देखते हैं कि साकामोटो टेबल टेनिस खेलते हुए उनमें से एक बंदे को बॉल से मारता है, जिसके कारण वो दूर जाकर फेंकाता है और दूसरा बंदा यूतारो का मुंह पकड़ लेता है। तभी साकामोटो उसे आइसक्रीम स्टिक फेंक कर मारता है, जिसके कारण दूसरे बंदे का भी गेम ओवर हो जाता है। फिर हम देखते हैं यूटारो साकामोटो से कहता है तुम्हें तो मेरे सभी प्लान्स के बारे में पता था, तो तुमने मेरी मदद क्यों की? जिस पर साकामोटो कहता है ये जगह उसे पसंद है, यहाँ उसने बहुत ज्यादा ही एंजॉय किया। साकामोटो की ये बात सुन यूटारो हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक उसे किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया था और इस बार कॉम्प्लीमेंट भी आया तो द लेजेंड से। इसके बाद साकामोटो अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला जाता है और इधर यूटारो अपने पापा को कॉल करता है और बोलता है कि वो अपने फैमिली बिजनेस ही रन करना चाहता है। जिस पर उसके पापा बोलते हैं तो तुम्हारे हिटमैन बनने के सपने का क्या? तो वो बोलता है उसने हिटमैन बनने का सफर अब यहीं छोड़ दिया है। इसके बाद हमें साकामोटो की शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिन की हालत अभी भी बहुत ज्यादा खराब लग रही थी, क्योंकि हमें तो पता ही है बाथ हाउस में वो सभी ट्रैप्स में फंस गया था, जिसके कारण उसकी बॉडी को बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पाता। इसके बाद सिन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जापानीज एयरपोर्ट पे एक चाइनीज बंदा आता है, जो कि किसी को वापस चाइना ले जाने की बात कर रहा होता है। इधर साकामोटो सिन और लू को लेकर एक फैमिली रेस्टोरेंट में जाता है कुछ खाने के लिए। वहाँ लू को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो बोलती है वो आज तक कभी भी इससे पहले फैमिली रेस्टोरेंट में नहीं आई है। उसके घर पर ही हमेशा शेफ खाना बना दिया करते थे। तभी सिन बोलता है कि क्या तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती? तुम अपने दोस्तों को मिस नहीं करती हो? यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, लू एक माफिया फैमिली से बिलोंग करती है, जिन्हें चाइना में ट्राइड कहा जाता है। लू बोलती है उसे यहीं ज्यादा मजा आ रहा है, वो वापस नहीं जाना चाहती। हम देखते हैं कि जो बंदा चाइना से जापान आया हुआ है वो लू के पीछे ही बैठा हुआ होता है। वो चाइनीज में कुछ बोलता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तभी वहाँ एक और बंदा आता है और सिन पर गन पॉइंट कर देता है और इधर साकामोटो पर भी वो बंदा गन शूट कर देता है, लेकिन हमारा साकामोटो उसकी बुलेट को अपने फॉक से ही पकड़ लेता है और सिन दूसरे बंदे की गन छीनकर उसके फेस पर कॉनी मार देता है, जिससे वो बंदा वहीं गिर जाता है। इधर हम देखते हैं कि साकामोटो भी उस बंदे का कॉलर पकड़ के उसे टेबल पर पटक देता है। लू उस बंदे को देखकर पहचान जाती है और कहती है तुम वुटांग हो ना? वुटांग लू से कहता है बहुत समय हो गए आपसे मिले हुए मिस्ट्रेस। लू कहती है तुम अभी तक जिंदा हो वुटांग? तभी सिन और साकामोटो पूछते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन और तुम इसे कैसे जानती हो? जिस पर लू बताती है ये बंदा वुटांग है और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया करता था। तब वुटांग बोलता है तुम्हारे
तुम्हारे डैड की मौत के बाद लू फैमिली का कोई भी लीडर नहीं है, इसलिए हम सभी चाहते हैं कि तुम अब अगली लीडर बनो। लू को उसकी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है वो इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहती और उसे लीडर बनने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ऐसा करो, तुम ही लोगों में से कोई लीडर बन जाओ। ये कहते कहते वो वुटांग के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाती है। लू को इतना ज्यादा करीब देख उसके नाक से खून आ जाता है, जो लू के पूरे चेहरे में जा लगती है और वो रोने लगती है। जिसके बाद सिन उसके पास जाकर उसके चेहरे पर लगे खून को साफ करता है। लू बताती है कि वुटांग की हरकतें बहुत ज्यादा अजीब है। वो बिल्कुल ठरगियों जैसा बिहेव करता है। बचपन से ही वो हमेशा उसे स्टॉक किया करता था। यहाँ हमें ये बात तो पता चल जाता है कि वुटांग लू को चाहता है। लू बोलती है वो साकामोटो के साथ ही काम करना चाहती है और उसका ट्राइड से कोई भी लेना देना नहीं है। लू की बात सुनकर वुटांग कहता है, अच्छा बेटा, तो तुम ही हो साकामोटो जो मेरे मिस्ट्रेस और मेरे सामने एक कांटा बनकर खड़े हो। तुम्हें तो मैं अभी ही हटा दूंगा। वुटांग की बातों का रिप्लाई देते हुए सिन कहता है, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, साकामोटो नहीं। इनसे भिड़ने से पहले तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा। फिर हम देखते हैं कि वुटांग तुरंत ही अपने कदमों को पीछे कर गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम लोग मुझे बेवकूफ समझे हो क्या, जो मैं तुम सभी से बिना हथियार के लड़ूं? लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? इसके अलावा भी दूसरा रास्ता है मेरे पास, जिसमें अगर मैं जीता तो लू वापस मेरे साथ चाइना चलेगी और अगर तुम जीते तो लू हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। और साथ ही मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि साकामोटो पर 1 बिलियन का इनाम रखने वाला कौन है। वुटांग की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी सिन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि किसने इनके ऊपर ये इनाम रखा है। जिसका रिप्लाई देते हुए वुटांग कहता है, तुम हमारी ट्राइड इंटेलिजेंस को इतना भी कम मत आको। हमारी माफिया फैमिली से कुछ भी नहीं छुपा। सिन और साकामोटो उसकी ऑफर को लात मारते हुए कहते हैं, हम तुम्हें लू को नहीं देने वाले, और तो और हम खुद ही पता लगा लेंगे कि किसने मेरे ऊपर ये इनाम रखा है। इसके बाद सिन और साकामोटो अपनी टेबल पर वापस बैठ जाते हैं, लेकिन तभी लू उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। जिस पर सिन बोलता है, अरे बेवकूफ, तुम्हें पता भी है अगर हम हार गए तो तुम्हें वापस चाइना जाना होगा। जिसका जवाब देते हुए लू बोलती है कि बॉसमैन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लू जैसे ही उसका ऑफर एक्सेप्ट करती है, वुटांग उन्हें अपने साथ चलने को बोलता है। फिर हम देखते हैं कि वो उन सभी को कहीं लेकर जाता है और सभी को नए नए कपड़े पहनने को बोलता है। यहाँ मजे की बात तो ये है कि वुटांग लू को एक आलीशान चेंजिंग रूम में भेजता है और इन दोनों को एक घटिया पुराने फटे हुए चेंजिंग रूम में। इन लोगों के कपड़े बदल लेने के बाद वुटांग इन सभी को एक अंडरग्राउंड कैसीनो में ले जाता है, जहाँ दुनिया भर के माफिया पैसा कमाने आते हैं। इसके बाद वुटांग इन सभी को 30 मिलियन कैश चिप्स में कन्वर्ट करके देता है और उन्हें कैसीनो का रूल समझाते हुए गैम्बलिंग करने को बोलता है। जो भी कम समय में ज्यादा पैसा कमाएगा वो इस कॉन्टेस्ट को जीत जाएगा। वुटांग की बात सुनकर साकामोटो कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद वुटांग वहाँ से आगे चला जाता है। फिर साकामोटो लू से कहता है, तुम घबराओ मत, हमारे पास सीन है ना, हम उसकी माइंड रीडिंग एबिलिटी को यूज करके इस कॉन्टेस्ट को जीत लेंगे। जिस पर लू बोलती है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। तभी सिन बोल पड़ता है, मुझे तो गैम्बलिंग का जी भी नहीं पता। ये सुन लू बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है और कहती है, भले ही वुटांग फिजिकली स्ट्रांग ना हो, लेकिन उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है। उसके तेज दिमाग की वजह से ही वो हमारे फैमिली का एडवाइजर है और टॉप पोजीशन पर है। हम देखते हैं कि जितनी देर ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं उतनी देर में तो वुटांग ने 3 गुना पैसा कमा भी लिया था। वुटांग कहता है, मैं अपने मिस्ट्रेस को वापस पाने के लिए कुछ भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। और यहीं पर हमारा एपिसोड 10 खत्म होता है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।